बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अत्तारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अकाउंटिंग के एक टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करते हैं। टॉपिक है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारे पास सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि अकाउंटिंग में ये जो सिस्टम है ये हमें बताता है कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका डेबिट एस्पेक्ट भी और उसका क्रेडिट एस्पेक्ट भी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग के सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक बिजनेस है बड़ा, वो बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, उसके पास पैसा है, उसने प्रॉपर एक बंदे को हायर किया हुआ है जिसका नाम अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट क्या करता है, उस बिजनेस के होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को नोट करता है। डे फर्स्ट से लेके एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो तमाम ट्रांजैक्शंस को नोट करता है। वो चाहे एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू है, वो लायबिलिटी है, वो कोई भी है, तो वो तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस बड़ा है, वो अफोर्ड कर सकता है। एट द एंड उसी की तमाम रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन से वो बिजनेस जो है वो अपना नफा और नुकसान मालूम करने के लिए फाइनल अकाउंट जो है वो बना लेता है। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए से अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो फाइंड कर लेता है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि बिजनेस जो है वो सिर्फ बड़े पैमाने पे ही काम करे। हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी होते हैं, बिल्कुल छोटे महदूद पैमाने पर थोड़े कैपिटल के साथ काम कर रहे होते हैं। उसकी मिसाल हम ले सकते हैं कोई भी किराना स्टोर जो आपके गली मोहल्ले में है। अब वो किराना स्टोर वाला, उसकी इतनी इनकम नहीं है, उसके इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सके जो कि तमाम इंफॉर्मेशन को नोट करे। वो तमाम अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उससे रेलिवेंट, उससे बिजनेस से रेलिवेंट, वो उनको नोट करे। अफोर्ड नहीं कर सकता वो। तो जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपना तमाम रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं किया हुआ, वो सिर्फ नोट करता है जनाब, क्योंकि वो खुद ही सोल प्रोप्राइटर है, वो अकेला बंदा है, तो वो खुद ही नोट कर लेता है। क्या नोट करता है कि मैंने किससे पैसे लेने हैं, इसके अलावा शायद वो कोई चीज़ नोट करे। उसने अगर कोई बिजली का बिल अदा किया वो उसको भी नोट नहीं करता। उसने अगर कोई हल्की फुल्की एडवर्टाइजमेंट की या अपनी दुकान के बाहर नाम वगैरह लिखवाया वो उसके भी नोट नहीं करता। अगर उसने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया वो उसको भी नोट नहीं करता। वो तमाम ट्रांजैक्शंस को नोट नहीं करता, वो जस्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नोट करता है। और वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो जिससे उसने पैसे लेने होते हैं, कि मैंने फलां शख्स से XYZ ABC इन लोगों से मैंने पैसे लेने हैं तो मैं उनको नोट कर लूँ। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगर वो ये चाहे कि मैं अपना नफा और नुकसान मालूम करना चाहता हूं अपने बिजनेस का, तो हमारे पास एक सादा सा जवाब होगा कि भाई तुम नोट नहीं कर अपना नफा और नुकसान मालूम नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो कतन अकाउंटिंग जो है वो उसको इस हाल में तनहा नहीं छोड़ेगी कि तुमने अगर तमाम इंफॉर्मेशन को नोट नहीं किया तो तुम जो है वो अब रिकॉर्ड अपना रिजल्ट जो है वो मालूम ना कर सको कि तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान। उसका अल्टरनेटिव जो है वो अकाउंटिंग ने दिया सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जरिए से वो अपना इनकम्प्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से अपना नफा और नुकसान मालूम कर सकता है। उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाता है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए से वो अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकता है, चाहे उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, चाहे उसने अपना रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रखा हुआ है, उसने अपना तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं किया हुआ। कैसे रिकॉर्ड को फाइंड करेगा? इसके लिए उसे सिर्फ 4 चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग कैपिटल आप किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस को जिसने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ उसका भी आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? आप जिस डेट का उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना चाह रहे हैं उस डेट पे जाके इसके बिजनेस में चेक कर लें कि टोटल कितने का उसके पास जो है वो स्टॉक है, या वो जिस चीज में डील करता है तो वो टोटल उसकी वैल्यू इस वक्त उसके बिजनेस में कितनी है, वो उसका क्लोजिंग कैपिटल। उसमें ऐड कर ली जाएगी ड्राइंग। ड्राइंग भी वो शख्स खुद बता सकता है कि मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे कितने निकाले, और वो ड्राइंग ऐड करने के बाद थर्ड वन हम उससे पूछेंगे अगर कोई इसने फ्रेश कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया होगा। फ्रेश कैपिटल वो पैसा जो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में लगाया जाए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, वो फ्रेश कैपिटल है। अगर वो उसने लगाया होगा तो वो हम उसको माइनस कर लेंगे। और फाइनली उसका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो इजीली बता सकता है जब उसने बिजनेस शुरू किया था वो भी उसका ओपनिंग कैपिटल, या जिस साल का वो फाइंड करने जा रहा है प्रॉफिट और लॉस उस साल का जो लास्ट उस साल के जो बिल्कुल शुरू में उसके पास कैपिटल था वो उसका ओपनिंग कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग, जो आंसर आएगा उसमें से लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, वो अपने प्रॉफिट और लॉस पर पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको समराइज करूं तो वो ये कि सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये हमें ये बताता है कि हम किस तरह इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो मालूम कर सकते हैं, और ये नॉर्मली स्मॉल स्केल बिजनेस में यूज किया जाता है। मजीद टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसेज के इस ऑफिशियल पेज आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। होप सो कि आप मजीद बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। थैंक यू सो मच।